तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में बताऊंगा। आखिरकार ये कहाँ पर यूज़ होती है और इसकी लीड की प्लेसमेंट कैसे करते हैं और कहाँ कौन सी लीड, कितनी प्रकार की लीड होती हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, इसकी पेपर की स्पीड कितनी होती है और ईसीजी के को फैक्टर इफ़ेक्ट कौन कौन से होते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट कौन कौन सी हैं ईसीजी की, और ग्राफ को देखकर कैसे पता चलता है कि कहाँ एट्रियम या वेंट्रिकुलर में कोई प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका नाम कंप्लीट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रो मानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो यानी हार्ट की, ग्राफ यानी उसको ग्राफ पर प्रेजेंट करना। ईसीजी मशीन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। ईसीजी मशीन रिकॉर्ड करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मशीन जो है रिकॉर्ड करती है। इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट ड्यू टू डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स जब डिपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन होते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। वो इम्पल्सेस रिप्रेजेंट करती है ईसीजी मशीन यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। सो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट मेजरमेंट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र करे, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। द पेपर ऑन विच इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म अपीयर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस पेपर पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ प्रेजेंट होता है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। जिस पेपर पर ये नॉर्मल ईसीजी डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो अब इस ईसीजी मशीन के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। हार्ट रेट कितना है पेशेंट का, ये मेज़र करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। हार्ट रिथम कैसा है पेशेंट का, एबनॉर्मल एक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो नहीं है पेशेंट में, कोई कॉन्ट्रैक्शन या रिपोलराइजेशन किसी गलत प्रकार से तो नहीं हो रहा, वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के कारण होता है। पुअर ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट मसल्स, बॉडी तक मसल्स तक ब्लड फ्लो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। आर्टरी डिसीज, चेस्ट पेन हो रहा है तो हम ईसीजी का यूज़ करते हैं जिससे पता चलता है कोई हार्ट में दिक्कत तो नहीं है। डिस्कम्फर्ट फील होता है तो डॉक्टर पेशेंट को ईसीजी करवाने के लिए कहता है। तो ये थे इसके ईसीजी के यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के यूसेज एंड डेफिनेशन। ईसीजी की नॉर्मल वेवफॉर्म ये होती है। अब है ईसीजी ग्रिड यानी कि ईसीजी पेपर पर जो बॉक्सेस होते हैं उसको ग्रिड कहते हैं। लार्ज बॉक्सेस 5 mm 0.20 सेकेंड में 0.5 मिलीवोल्ट तक पावर एग्ज्यूम करते हैं। 0.20 सेकेंड लगती है। 5 mm का यह एक बॉक्स होता है। जो लार्ज बॉक्स के अंदर ही स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। जो एक बॉक्स 1 mm का होता है और उसको क्रॉस करने में ईसीजी मशीन 0.04 सेकेंड का समय लेती है और उसमें 0.1 मिलीवोल्ट का पावर एज्यूम करती है। 1 लार्ज बॉक्स इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्स। 1 लार्ज बॉक्स इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस। जैसा कि आपने देखा इस पिक्चर में। अब है स्पीड ऑफ ईसीजी पेपर। ईसीजी पेपर की स्पीड कितनी सेट होती है। 25 mm पर सेकेंड यानी कि 5 बॉक्सेस पर सेकेंड। इसमें पेपर की स्पीड, ईसीजी में पेपर की स्पीड फिक्स होती है।
अगर हार्ट रेट टू हाई यानी कि ट्रैकीकार्डिया कंडीशन हो तो स्पीड 55 mm/सेकंड सेट होती है, यानी कि 11 बॉक्सेस पर सेकंड। 25 mm इक्वल्स टू 0.20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1 सेकंड। 5 लार्ज बॉक्सेस इक्वल टू 0.120, एक बॉक्स लार्ज बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 1 सेकेंड। एक हार्ट साइकिल को कंप्लीट होने में 1 सेकेंड का समय लगता है। उस 1 सेकेंड को ईसीजी मशीन 25 mm यानी कि 5 बॉक्सेस में प्रेजेंट करती है नॉर्मल हार्ट रिथम में। अब आते हैं अब ईसीजी लीड्स पर। ईसीजी लीड्स दो प्रकार की होती हैं, बाईपोलर लीड्स एंड यूनिपोलर लीड्स। बाईपोलर लीड्स वो लीड होती हैं जिसमें दो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अदर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो दो एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे वो टू लिम्ब्स के साथ अटैच होंगे। इसके तीन लीड होती हैं। लीड वन जो कि राइट आर्म पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, लेफ्ट आर्म पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये 0 डिग्री एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट के हिसाब से सेट किया जाता है या अटैच किया जाता है। लीड टू राइट आर्म नेगेटिव होती है, लेफ्ट लेग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है। 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट्स से अटैच किया जाता है 60 डिग्री एंगल पर। लीड थ्री लेफ्ट आर्म नेगेटिव इलेक्ट्रोड, लेफ्ट लेग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। 120 डिग्री एंगल ऑफ ओरिएंटेशन टू द हार्ट से अटैच किया जाता है। जो राइट लेग होता है वो ग्राउंड अर्थ या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज किया जाता है। ये बाइपोलर लीड का अटैचमेंट है। यूनिपोलर लीड यानी कि सेकंड ईसीजी लीड, इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, ऑगमेंटेड लीड्स, वन लिम्ब हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अदर टू लिम्ब आर एक्ट हैज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसमें भी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इसके भी तीन लीड होती हैं। AVR यानी कि ऑगमेंटेड वेक्टर राइट आर्म, इसमें राइट आर्म जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और लेफ्ट आर्म प्लस लेफ्ट लेग नेगेटिव इलेक्ट्रोड। AVL ऑगमेंटेड वेक्टर यानी कि लेफ्ट आर्म पॉजिटिव, राइट आर्म प्लस लेफ्ट लेग नेगेटिव इलेक्ट्रोड। AVF ऑगमेंटेड वेक्टर, लेफ्ट लेग पॉजिटिव, F से फुट, राइट आर्म प्लस लेफ्ट आर्म नेगेटिव से अटैच किए जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम आते हैं यूनिपोलर चेस्ट लीड यानी कि सेकंड यूनिपोलर चेस्ट लीड। इसको प्रीकार्डियल लीड भी कहते हैं। इट इज़ अटैच टू 6 पॉइंट्स ऑन चेस्ट। ये 6 प्रकार की होती हैं, 6 इन नंबर। चेस्ट लीड पोजिशंस: V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस से मतलब है बिटवीन द रिब्स, फोर्थ रिब्स के बीच में, राइट साइड ऑफ स्टेर्नम, स्टेर्नम के राइट साइड में, ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर V1 लीड अटैच होती है। V2 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड ऑफ स्टेर्नम, लेफ्ट साइड स्टेर्नम के V2 लीड अटैच होती है। V3 लाइज हाफवे बिटवीन V2 एंड V4। V2 लीड और V4 के बीच में V3 लीड हाफवे के बीच में अटैच होती है। V4 प्लेस ऑन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में मिड क्लेविकुलर लाइन के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर यह V4 लीड अटैच होती है। V5 ओवर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट साइड में एंटीरियर एक्सियल लाइन पर अटैच होती है। V6
फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट साइड में मिड एक्सिलरी लाइन पर अटैच होती है। चेस्ट लीड या फिर प्रीकार्डियल लीड का डायग्राम। अब है ईसीजी इलेक्ट्रोड। फोर मेजरमेंट इलेक्ट्रोड्स आर अवेलेबल इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। ईसीजी मेजरमेंट करने के इलेक्ट्रोड काफ़ी साइजेस और शेप्स में अवेलेबल हैं, बट यूजुअली हम सरफेस इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं ईसीजी करते समय। टाइप्स कितने प्रकार के हैं ईसीजी इलेक्ट्रोड मेजर करने के? इमर्जन इलेक्ट्रोड्स। इमर्जन इलेक्ट्रोड, दीज इलेक्ट्रोड आर अर्लीस्ट इलेक्ट्रोड। ये सबसे पहले के इलेक्ट्रोड हैं यूज फॉर ईसीजी। देयर इज ए सिंपल बस्केट। इसके अंदर एक सिंपल बस्केट होती है जिसके कलेक्शन होता है सैलिन सॉल्यूशन का। इन उसके अंदर पेशेंट का हाथ या पैर डबो दिया जाता है सैलिन सॉल्यूशन में। फिर इलेक्ट्रोड की सहायता से ईसीजी ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट कर ली जाती है। परंतु ये इलेक्ट्रोड बहुत ही इनकन्वीनियंट हैं और अधिक यूज़ में नहीं है। हिंस रिप्लेस्ड विद प्लेट इलेक्ट्रोड। इसके बाद में ये प्लेट इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट या रिप्लेस कर दिए गए। अब है सेकंड, लिम्ब इलेक्ट्रोड। These are most suitable electrode for lower limbs on body। ये एकदम सुटेबल इलेक्ट्रोड है लोअर लिम्स ऑन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लोअर लिम्ब के लिए एकदम सुटेबल इलेक्ट्रोड्स हैं। दीज आर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सरफेस। ये रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मेड अप बने होते हैं जर्मन सिल्वर एन एलोए जिन कॉपर एंड निकल से बने होते हैं। दे आर यूजेबल होते हैं। ये रीयूजेबल किए जा सकते हैं। अप्लाइड टू बॉडी सरफेस विद इलेक्ट्रोड जेली। इसको अप्लाई करने से पहले सरफेस पर इलेक्ट्रोड जेली लगाई जाती है। साइज इज जनरली 3/5 सेंटीमीटर। ये डायग्राम है। Pre-gelled disposable electrode। These are floating type electrodes with snap। ये स्नैप से अटैच किए जाते हैं यानी कि चिपकाए जाते हैं। कनेक्टर विच कैन बी रीयूज। जो इसके कनेक्टर होते हैं वो रीयूज के होते हैं, बट ये प्री गेल्ड डिस्पोजेबल हैं तो ये रीयूजेबल नहीं है। इसके कनेक्टर रीयूजेबल हैं। दिस इलेक्ट्रोड रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ मोशन आर्टिफिकेंट। ये इलेक्ट्रोड अगर पेशेंट मूव या मोशन करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती ईसीजी के समय, क्योंकि ये स्नैप यानी चिपकाए जाते हैं। मेड अप ऑफ सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड के बने होते हैं मिक्सचर का। स्मॉलर इन साइज होता है एंड डू नॉट गेट डिटेक्टेड इजीली। ये डिटेक्ट इजीली नहीं, एक सही सटीक जगह पर लगाने पर ही डिटेक्ट कर पाते हैं। सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स टू मेजर ईसीजी फ्रॉम वेरियस पोजीशन। बहुत ही अलग अलग पोजीशन पर मेजर करने के लिए चेस्ट रीजन में इट सूट्स वेल टू अटैच इलेक्ट्रोड ऑन सॉफ्ट टिश्यू रीजन। ये बहुत ही सूटेबल हैं सॉफ्ट टिश्यू रीजन पर अटैच करने के लिए। वेल सूटेड इलेक्ट्रोड, ये सूटेबल इलेक्ट्रोड्स हैं। ये अटैच भी इजीली हो जाते हैं और ईसीजी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूज़ फॉर शॉर्ट टाइम। ये अधिक समय तक पेशेंट पर लगाए नहीं रहे जा सकते बिकॉज इचिंग एंड इरिटेशन। इचिंग होने लग जाती है, इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि सक्शन के कारण और प्रेशर के कारण सक्शन कप इलेक्ट्रोड ज़्यादा देर तक पेशेंट पर नहीं लगाए जा सकते। डायग्राम। फिफ्थ इलेक्ट्रोड, मेटल डिस्क सरफेस इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड ईसीजी और ईएमजी में मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इट इज़ मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, प्लेटिनम एक्सेट्रा। ये स्टेनलेस स्टील के और प्लेटिनम, सिल्वर आदि के बने होते हैं।
इट कैन अप्लाई टू पेशेंट विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल, ये सर्जिकल टेप की मदद से अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट पर। इट इज़ डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। हम देखते हैं ईसीजी का मशीन ब्लॉक डायग्राम, कॉमन ब्लॉक डायग्राम। पेशेंट से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होते हैं, मेनली 5 इलेक्ट्रोड लीड सेलेक्टर से कनेक्टेड होते हैं। जो लीड सेलेक्टर का काम ये होता है कि एक अप्रोप्रिएट सिग्नल और अप्रोप्रिएट लीड को सिलेक्ट करके एम्पलीफायर के पास वीक सिग्नल को पहुंचाना। ये लीड सेलेक्टर माइक्रो कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होता है। बाद में एम्पलीफायर के पास वीक सिग्नल जाता है। एम्पलीफायर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जो कि वीक एम्पलीट्यूड इनपुट को हाई गेन में कन्वर्ट करता है। प्री एम्पलीफायर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। जो कोयल होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, उसके डिफ्लेक्शन पर, जितना सिग्नल आ रहा है उस हिसाब से कोयल की मूवमेंट होती है। और जो हॉट टिप होती है वो पेन की इसी गैल्वेनोमीटर की मदद से अप्लाइड एम्पलीट्यूड से निडल की मूवमेंट होती है। जितना इनपुट होए मिलेगा गैल्वेनोमीटर को, उसी प्रकार ये सेट की जाती है कि किस प्रकार सिग्नल आ रहा है। जिस समय वीक सिग्नल या फिर नहीं सिग्नल आता तो ये जीरो एक्सिस पर ही चलती है, जैसे कि पी आर इंटरवल या फिर एस टी इंटरवल। जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिटरमाइन करता है एम्पलीट्यूड एंड पोलैरिटी। अब है हॉट स्टाइलस। ये मोस्ट कॉमन ईसीजी रिकॉर्डिंग टेक्निक है। इसमें हॉट टिप स्टाइलस होता है जो कि थर्मल राइटिंग का काम करता है। ये थर्मल टिप ऑलवेज हीट हॉट रहती है स्टाइलस हीटर पावर सप्लाई से। इसको सप्लाई देने का काम स्टाइलस पावर सप्लाई करता है। इस ड्यू टू रेसिस्टेंस वायर से ये हॉट रहती है। अब है ड्राइव मोटर। ये स्पेसिफिकली मोटर यानी कि पेपर रोल को ड्राइव घुमाने या स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गियर ट्रेन की सहायता से स्पीड को कंट्रोल करता है। गियर मोटर से कंट्रोल होता है। मेनली इसमें यही काम होता है गियर मोटर का, मूविंग स्पीड को कंट्रोल करना। अगर किस मूविंग में ज़्यादा तेज़ है या कम हो रही है तो गियर मोटर में दिक्कत है या गियर ट्रेन में। तो ये था ईसीजी का ब्लॉक डायग्राम। फैक्टर फैक्टर इफ़ेक्ट ऑन नॉर्मल ईसीजी। कौन से फैक्टर हैं जो नॉर्मल ईसीजी को इफ़ेक्ट करते हैं? मसल ट्रिमर्स। अगर ट्रेमोर्स यानी कि फैट, मसल पर फैट हो जाना, उस सिचुएशन में नॉर्मल ईसीजी जो है सही नहीं आ पाती। लूज अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनकी अटैचमेंट लूज है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है तो ईसीजी नॉर्मल कैसे संभव है? इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंस फ्रॉम द पावर लाइन। इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंस है तो पावर लाइन में तो ईसीजी को कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक पावर नहीं मिल रही, उस कारण से नॉर्मल ईसीजी इफ़ेक्ट करती है। मूवमेंट ऑफ पेशेंट बॉडी। पेशेंट अगर मोशन हिल रहा है तो उस दिशा में भी इफ़ेक्ट होता है। रॉन्ग लीड कनेक्शन, लीड का कनेक्शन सही नहीं अटैच किए गए। डीप ब्रीथ, पेशेंट ने डीप ब्रीथ ली हुई है तो उसमें भी फैक्टर इफ़ेक्ट करता है। अब है मेरिट ईसीजी की। डू नॉट हर्ट द पेशेंट। ये ईसीजी हर्ट नहीं करता पेशेंट को, क्योंकि सरफेस इलेक्ट्रोड होते हैं। सरफेस इलेक्ट्रोड सरफेस बॉडी पर ही, बॉडी के सरफेस पर ही अटैच करके ईसीजी ले ली जाती है। नो साइड इफ़ेक्ट, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
डज नॉट रिक्वायर मच प्रिपरेशन, इसके ईसीजी के लिए अधिक प्रिपरेशन, कुछ भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो करेंगे वो ईसीजी करने वाले टेक्नीशियन या डॉक्टर ही करते हैं। फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इससे कोई इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा नहीं है। सेफ एंड पेनलेस, सरफेस इलेक्ट्रोड हैं तो पेनलेस तो है ही और सेफ भी है। तो 6 पॉइंट है इन एक्सपेंसिव एंड ईजी एंड क्विक टू परफॉर्म, ज़्यादा खर्चीला नहीं है, 150 से 300 रुपये नॉर्मल में हो जाता है, कम या ज़्यादा भी कहीं पर बीच में ही हो जाता है। 150 से 300 रुपये में 10 मिनट क्विक टू परफॉर्म, 10 मिनट लगते हैं, वे भी इलेक्ट्रोड को सही प्लेसमेंट करने के लिए। उसके बाद फ्यू सेकंड ही मेज़र करने, ईसीजी को लगते हैं मेज़र करने के लिए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। 7th, नेसेसरी कंपोनेंट एसेसरीज एंड स्पेयर्स आर अवेलेबल इजीली एंड वाइडली, जो ज़रूरी कंपोनेंट हैं, एसेसरीज हैं, इलेक्ट्रोड, लीड एक्सेट्रा, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। डीमेरिट, डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एक्यूरेट डायग्नोज, ये सही एक्यूरेट डायग्नोज हमेशा नहीं देता। ईसीजी कैन नॉट डिटेक्ट सीरियस प्रॉब्लम्स, ये जो है ईसीजी को जो है सीरियस प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इफ़ दे डू नॉट ओकर ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड, अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी होती है कभी नहीं होती और उस समय हम ईसीजी करवाने गए तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उस समय। कैन नॉट डिटेक्ट डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट वॉल, हार्ट की जो चैम्बर या वॉल्स होते हैं उनमें अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो ईसीजी डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसके लिए एंजियोग्राफी करवाई जाती है। शोज़ रिजल्ट नॉर्मल ऑफ सीरियस हार्ट प्रॉब्लम, कभी कभार ये है नॉर्मल भी दिखा देता है किसी सीरियस हार्ट प्रॉब्लम को भी, कभी जो फॉल्स रिपोर्ट है उसको नेगेटिव दिखा देता है और जो पॉजिटिव रिपोर्ट है उसको फॉल्स दिखा देता है। तो ये थी डीमेरिट। अब आते हैं कि ईसीजी को कैसे देखते हैं। PRQST वेव फॉर्म से कैसे डिटेक्ट होता है कि एट्रिया या वेंट्रिकल में सही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट, पी वेव, एट्रियम डीपोलराइजेशन, जो ये पी वेव है ये सही आ रही है तो एट्रियम डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन सही हो रहा है एट्रियम में। एट्रियम ये 4 चैम्बर बनाए हुए हैं, इसमें जो एट्रियम है ऊपर वाला उसमें डीपोलराइजेशन सही हो रहा है तो ये वेव फॉर्म मिलेगी। पी आर सेगमेंट, करंट इज पासिंग थ्रू द एवी नोड, लो करंट, जो ये पी आर सेगमेंट है स्ट्रेट लाइन, इस समय जो है एट्रियम के बाद में एवी नोड के पास जो करंट फ्लो है बहुत ही कम होता है तो वो ईसीजी मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती, उस समय न्यूट्रल हो जाती है तो ये स्ट्रेट होती है। नेक्स्ट इज पी आर एस या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू वेव, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सेप्टम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है तो क्यू वेव हमें ये मिलती है। अपवर्ड टू राइटवर्ड होता है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ये अपवर्ड से राइटवर्ड में फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट तो ये पोजीशन ये वेव मिलती है। आर वेव, मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसमें वेरी हाई फुल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, डाउनवर्ड से लेफ्टवर्ड की तरफ फ्लो करता है, डाउनवर्ड से लेफ्टवर्ड की तरफ फ्लो करता है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेरी हाई होती है तो ये ऊपर ये गया, वेरी हाई वेव है तो ये डाउनवर्ड से लेफ्टवर्ड। एस वेव, बेजल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एस वेव
यानी कि ये वेव जो आर से नीचे एस की तरफ, तो इसमें जो बेजल हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है बेजल पर। सो अब है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट ऑल वेंट्रिकुलर सेप्टम मेजर बेजल डीपोलराइज हो चुके हैं, तो नो मूवमेंट ऑफ, इस समय मूवमेंट नहीं है करंट की, या फिर बहुत कम है, जिससे ईसीजी नीडल जो है फ्लैक्चुएट नहीं कर रही, तो ये स्ट्रेट लाइन चली जाती है। ये है एसटी सेगमेंट। अब है टी वेवफॉर्म। टी वेवफॉर्म वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब एक बार वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया, तो अब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होगा। जो वेंट्रिकुलर है वो रीपोलराइजेशन की रिलैक्सेशन करेगा, तो उस समय ये टी फॉर्म बनेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं एक अलग और डायग्राम, जो ये स्टार्टिंग की है पी वेव से। ये 0.02 सेकेंड की होती है। 0.2 सेकेंड यानी 200 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो ड्राइवर है वो मोटर को, पेपर को ड्राइव करता है। स्पीड ये फिर पी फॉर्म आती है, पी आर इंटरवल ये 0.8 सेकेंड का होता है। फिर क्यू आर एस टी सेगमेंट टी, और यू वेव नॉर्मली नहीं होती, फिर भी कभी कभार कोई नहीं, ये अगर आ जाती है तो इसमें कोई वो नहीं होती। तो इसकी जो स्पीड होती है 1 सेकेंड में 1000 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो ड्राइवर है वो रोटेट करता है पेपर को। अब देखते हैं मेडिकल टेस्ट, जो कि डॉक्टर कहता है पेशेंट को हार्ट चेक करवाने के लिए, तो कौन कौन से नॉर्मल कॉमन है। पहले है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ऐसे ये पता चल जाता है कि कभी अगर कोई दिक्कत हुई है, तो ब्लड में एंजाइम या कुछ तत्व होते हैं, जिनसे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में पता चलता है कि उस बंदे को इसमें ये प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, यही जो आप पढ़ा है। एक्सरसाइज टेस्ट, ये भी ईसीजी टीएमटी ईसीजी की तरह ही होता है। ऐसे इलेक्ट्रोड अटैच किए जाते हैं। इसमें बस पेशेंट को एक्सरसाइज यानी स्ट्रेस दिया जाता है। जब किसी पेशेंट को कभी कभार या फिर स्ट्रेस होने पर हार्ट में दिक्कत आती है, तो टीएमटी करवाई जाती है एक्सरसाइज करवा के, ट्रेडमिल टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड। जब हार्ट के 4 चैम्बर्स में वॉल्स में जब कुछ दिक्कत होती है, तो वो ईसीजी डिटेक्ट नहीं कर पाता, उस समय इकोकार्डियोग्राम करवाया जाता है। वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से वॉल में क्या दिक्कत है। अल्ट्रासाउंड की मदद से ये पता चल जाता है हार्ट कार्डियो की। एमआरआई की मदद से डिटेक्ट कर लेते हैं ब्लॉकेज इन द लार्जर सेक्शन में कोई दिक्कत होती है, तो एमआरआई की मदद से उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। कोरोनरी आर्टरीज में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर लार्जर सेक्शन की बजाय स्मॉलर सेक्शन में दिक्कत है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ना ही वर्किंग में है, बन रहा है, ना ही है। सो ये थी मेरी फर्स्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।